हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की फिर से एक नई कहानी को। दोस्तों, ये कहानी है नीरू की, जो क्लास 8th में पढ़ती है। उसके पापा एसबीआई बैंक में क्लर्क की पोस्ट पर हैं और जिनका अभी अभी लखनऊ के लिए ट्रांसफ़र हुआ है। तो उनके साथ नीरू की सारी फैमिली भी लखनऊ के लिए शिफ्ट कर गई है और इसी के साथ नीरू को अपना स्कूल भी बदलना पड़ा। इस नए स्कूल में आज उसका पहला दिन है। तो पहला दिन उसका मिक्स्ड था। वो कुछ नए फ्रेंड से मिली, थोड़ी बहुत बातचीत हुई, क्लास टीचर ने उसे सबसे इंट्रोड्यूस करवाया और बस आज का दिन खत्म हो गया। नीरू में एक खास बात थी कि वो स्वभाव से बहुत जजमेंटल थी। मतलब कि अपने नज़रिए के हिसाब से वो चीज़ों को जज कर लेती थी। बातों के दूसरे पहलू को जानने के बारे में वो सोचती भी नहीं थी। उसके स्वभाव से उसकी माँ थोड़ी परेशान रहती थी और वो उसे अगले दिन यही समझा रही थी कि नीरू, ये स्कूल नया है। पहले स्कूल के लोग तुम्हें बचपन से जानते थे, तो वो तुम्हारी बातों का बुरा नहीं मानते थे और तुम्हारे स्वभाव से भी परिचित थे, तो वो इन बातों को इग्नोर भी करते थे। लेकिन याद रखो, ये स्कूल नया है। यहाँ लोग नए तरीके से तुम्हें देखेंगे, समझेंगे और तुम्हारे स्वभाव को समझेंगे। इतनी ज़्यादा जजमेंटल मत हो जाना कि किसी से दोस्ती ही ना हो पाए, या सारी बातों को समझने से पहले ही अपना जजमेंट मत दे देना। माँ उसे ये समझा ही रही थी कि नीरू हाँ हाँ कहती हुई बैग लेकर बस की ओर चल पड़ी। आज का पूरा दिन टेस्टेड होने वाला था। नीरू अपनी आदत से मजबूर थी। वो जैसे ही बस में चढ़ी, उसकी क्लासमेट ने उसे हाय नहीं बोला। नीरू ने सोचा कि बड़ी घमंडी है। बताओ, न्यू स्टूडेंट को इजी फील भी नहीं करवाते ये लोग, ये नहीं कि थोड़ी बातचीत करें। और उसने समझ लिया कि ये सामने वाली लड़की थोड़ी घमंडी है। ये था उसका पहला जजमेंट। बस से उतरकर वो अपनी क्लास की ओर गई और क्लास में जाकर बैठते ही उसने देखा कि आज उसे फर्स्ट सीट नहीं मिल पाई है, आज उसे 4th सीट में बैठना पड़ेगा। वो फिर जजमेंटल हो गई कि क्या क्लास का मॉनिटर ही आगे बैठेगा। न्यू स्टूडेंट्स को ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, उन्हें आगे बैठने देना चाहिए। ये सारी बातें वो अपने हिसाब से ही जज करती जा रही थी और इस जजमेंट के बीच में वो दूसरी तरफ ध्यान ही नहीं दे रही थी कि दूसरे व्यक्ति का नज़रिया या दूसरे व्यक्ति की कंडीशंस कुछ और भी हो सकती हैं। खैर, वो दिन पार हुआ और उसकी किसी से दोस्ती नहीं हो पाई। वो दिन पार हुआ और वो अपने घर पहुंच गई। माँ ने उससे पूछा कि दिन कैसा था। नीरू ने कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं दिया और माँ समझ गई कि ज़रूर अपनी आदत से मजबूर उनकी बेटी किसी के साथ मिक्स नहीं हो पा रही है। माँ ने उसे फिर से समझाया कि नीरू, तुम्हें अपने स्वभाव में थोड़ा बदलाव लाना होगा। नीरू यहाँ भी जजमेंटल थी। माँ, आप तो हमेशा मेरी ही कमियाँ देखती हैं, आपको क्या पता स्कूल में क्या हुआ था। ऐसा कहते हुए वो फौरन अपने रूम की ओर चली गई। शाम को नीरू की माँ डिनर टेबल पर बैठी हुई थी और उसके दोनों भाई बहन और भी वहाँ बैठे हुए थे। नीरू के साथ सभी लोग डिनर ले रहे थे। तभी उसकी माँ ने पिताजी से कहा कि हमारे बच्चे नए स्कूल में एडजस्ट हो तो जाएंगे ना, उन्हें अपना पुराना घर, पुराना स्कूल तो ज़्यादा याद नहीं आएगा। पिता ने उन्हें समझाया कि देखो, पहले तो हम गोरखपुर में रहते थे। लखनऊ थोड़ा ज़्यादा बिग सिटी है, थोड़ा ज़्यादा बच्चों को एडवांसमेंट मिलेगा। मेरी सैलरी में भी कुछ इंक्रीमेंट हुआ है, तो मैं तुम लोगों के लाइफ स्टाइल में कुछ और एडवांसमेंट ला पाऊँगा। तो मेरे हिसाब से सब कुछ अच्छा ही होना चाहिए। तुम विश करो कि सब अच्छा होगा, हमें अपना नज़रिया अच्छा रखना चाहिए। अब माँ की नज़र अच्छा नज़रिया की बात सुनते ही सीधे नीरू पर जा टिकी और नीरू भी समझ गई कि माँ अब उसे ही टोकने वाली हैं। तो नीरू ने पहले ही कह दिया कि पिताजी, मुझे तो नया स्कूल बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ तो सब फ्रेंड्स अजीब ही हैं, कोई किसी से दोस्ती ही नहीं करना चाहता और क्लास का माहौल भी बड़ा खराब सा लगता है मुझे। पिताजी ने उसे सांत्वना दी और समझाया कि नीरू, अभी तो तुम्हें स्कूल जाते सिर्फ 2 दिन ही हुए हैं, थोड़ा समय दो। इन चीज़ों को थोड़ा समय लगता है, जल्दी तुम्हें एक बहुत अच्छी दोस्त ज़रूर मिल जाएगी। तुम भी लोगों के साथ थोड़ा घुलने मिलने की कोशिश करो और सबसे पहले अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। नीरू ने अपने पिता की बात सुनी और सर हिलाकर आगे का डिनर कंप्लीट किया। अगला दिन सुबह होते ही माता ने पिताजी से कहा कि मुझे नीरू के स्वभाव में कुछ बदलाव चाहिए, पर समझ नहीं आता क्या करूं। पिताजी ने कहा कि मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूं। तो उसकी माताजी ने फौरन हामी में सर हिला दिया
कि वो ज़रूर बताएं। पिताजी ने एक योजना बनाई और इस बारे में वो आज स्कूल जाने वाले थे, तो उन्होंने उसकी क्लास टीचर से भी मुलाकात की। फीस जमा करने के बाद क्लास टीचर से उन्होंने नीरू की पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा और उन्होंने बताया कि नीरू बहुत ही अच्छी लड़की है और पढ़ने में भी वो ठीक अभी तक चल रही है। देखते हैं आगे की परफॉर्मेंस भी उसकी कैसी रहती है। तो दोस्तों, उसके पिता ने क्लास टीचर को बातों ही बातों में ये समझा दिया कि उनकी बेटी थोड़ी जजमेंटल है और चीज़ों के दूसरे नज़रियों को समझने में उसे थोड़ा वक्त लगेगा। क्लास टीचर ने कहा कि सर, क्लास में सभी बच्चे सभी अलग तरीके के होते हैं, आप इस बात की चिंता ना करें। और पिताजी घर से वापस आ गए। लेकिन आज क्लास में कुछ अलग ही होने वाला था। उसने जाते ही फर्स्ट सीट में अपना बैग रखा और जाकर बैठ गई। मॉनिटर ने उससे कहा कि देखो, तुम यहाँ नहीं बैठ सकती, मुझे यहाँ बैठना है। तब तक उनकी झगड़े के बीच में क्लास टीचर आ गई और उन्होंने कहा कि नीरू, तुम जाकर थर्ड सीट पर बैठ जाओ, यहाँ पर इस लड़की को बैठ जाने दो। नीरू ने मन ही मन अपना मन बना लिया कि ये क्लास टीचर की चमची होगी, ज़रूर क्लास टीचर की फेवरेट स्टूडेंट होगी, इसीलिए ये फर्स्ट रैंक पर बैठ सकती है और मुझे तो थर्ड पर बैठा दिया गया। और ये क्लास टीचर भी बड़ी ही बुरी है, सिर्फ एक बच्चे को फेवर करती है, नए बच्चों की तो सुनती तक नहीं है। अब इतना जजमेंटल होना उसका ख़त्म ही हुआ था कि तभी 2 पीरियड की पढ़ाई कंप्लीट हुई और क्योंकि आज सैटरडे था तो गेम्स पीरियड शुरू हो गया। गेम्स पीरियड शुरू होने की वजह से सभी बच्चे ग्राउंड में गए और खेलने के काम में लग गए। शुरू के 2 पीरियड बच्चों को फ्री गेम दिए जाते हैं जिससे वो अपनी मर्जी के खेल खेल सकें। उसके बाद शेड्यूल्ड खेल खिलाए जाते हैं, जैसे बच्चों को खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, इन सब की खास प्रैक्टिस करवाई जाती थी और फुल डे स्पोर्ट्स को डेडिकेटेड रहता था। इसी बीच नीरू की मुलाकात खुशबू से हुई। खुशबू 7th क्लास की स्टूडेंट थी, पर आसपास समय गुजारने की वजह से नीरू की उससे थोड़ी बातचीत शुरू हो गई। इत्तेफाक से ये क्लास की मॉनिटर की बहन थी। उसने कहा कि ये लड़की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। खुशबू ने उससे बिना ये बताए कि वो उसकी ही बहन है, उससे पूछ ही लिया कि क्या हुआ, तुम्हें ये क्यों पसंद नहीं है। नीरू ने कहा, आज इससे मेरा बड़ा बुरा झगड़ा हो चुका है। फर्स्ट सीट पे बैठना इसे इतना पसंद है कि दूसरों को मौका ही नहीं देती। खुशबू ने नीरू को बताया कि उसकी बहन का आज चश्मा टूट गया है और इस वजह से आज वो फर्स्ट सीट पर ही बैठना चाहती थी ताकि वो बोर्ड से देखकर चीज़ें नोट कर सके। और खुशबू अपनी बहन के साथ जाकर सुबह ही क्लास टीचर को इस बारे में बताकर आई थी, इसीलिए टीचर ने भी उन्हें सहयोग किया, उसका पक्ष लिया और उसे आगे बैठने दिया। अब नीरू पश्चाताप से भर गई थी कि ये मैंने क्या किया, एक मुसीबत में फंसी हुई लड़की के साथ इतना झगड़ा कर लिया, और जबकि मुझे तो खुद उसे मौका देना चाहिए था कि वो आगे बैठ सके ताकि हम सबके बराबर ही वो पढ़ाई पर ध्यान दे सके और बोर्ड से बाकी चीज़ों को ठीक प्रकार से नोट कर सके। आज पहली बार ऐसा हुआ था जब नीरू को अपनी गलती का एहसास हो रहा था, पर क्योंकि ये पहली बार था तो वो कुछ ही क्षणों में इस बात को फिर से भूल गई और छुट्टी होने पर बस में जाकर अपनी सीट ले ली। बस से उतरते वक्त उसका छाता बस में ही रह गया था और वो उतरकर घर की ओर चली गई थी। माता ने जैसे ही वो गेट में घुसी उससे पूछ ही डाला, नीरू, आज छाता कहाँ है? नीरू ने कहा, अरे माँ, वो तो शायद बस में ही रह गया। अब उसे क्योंकि इस बात का डर था कि इस स्कूल के बच्चे तो बिल्कुल बेकार हैं, पक्का मेरा छाता तो चुरा ही लेंगे, ऐसा बड़बड़ाते हुए वो अपने शूज़ और सॉक्स उतारने लगी और माँ से पूछने लगी, मम्मी, आज खाने में क्या बना है? माँ जी ने बताया कि आज खाने में छोले और चावल बनाए गए हैं, वो रोटियां सेक रही हैं, वो तुरंत खाना खा सकती है। नीरू ने कहा, माँ, आप तो हमेशा छोले ही बना देती हैं, जबकि आपको पता है कि मुझे छोले बिल्कुल पसंद नहीं। और ऐसा कहकर वो अपने रूम के अंदर जा चुकी थी। शाम के समय होते होते उसे और भी पकवानों की खुशबू आने लगी थी। वो रूम से बाहर आई तो तब उसे अचानक ध्यान आया कि अरे, आज तो उसकी छोटी बहन का जन्मदिन है और उसे छोले बहुत पसंद हैं। शायद माँ ने इसीलिए छोले बनाए थे। एक बार फिर आज नीरू को दुनिया गोल घूमती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि वो फिर आकर अपनी गलती पर खड़ी हो गई थी। वो जजमेंटल हो गई थी तुरंत इस बात को सोचने के लिए कि माँ को तो उसकी फिक्र ही नहीं है, जबकि वो भूल गई थी कि उनके 2 और भी बच्चे हैं। और आज क्योंकि उसकी बहन का स्पेशल डे है तो माँ ने उसकी बहन की पसंद को इम्पोर्टेंस देते हुए आज छोले बना दिए थे। खाने में कुछ और चीज़ें भी बनी हुई थी जिनसे नीरू अपने खाने का काम चला सकती थी। खैर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। शाम को आज उसके पिता घर आ चुके थे
और नीरू थोड़ी दुखी लग रही थी क्योंकि आज 2 बार उससे बहुत बड़ी गलतियां हो चुकी थी। नीरू ने सोचा था कि आज वो पिताजी से बैठकर इस बारे में बात करेगी और कुछ न कुछ सॉल्यूशन निकालेगी कि आखिर ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। बहुत मन बनाकर बैठे होने के बावजूद जैसे ही पिताजी ऑफिस से आए वो थोड़े परेशान लग रहे थे। उन्होंने अपना बैग रखा और माताजी से एक गिलास पानी देने को कहा। नीरू भागकर पानी का गिलास लेकर पिताजी के पास पहुंची और उसने कहा, पिताजी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। पिताजी ने कहा, बेटा अभी मैं थोड़ा थका हुआ हूँ, हम आधे घंटे बाद बात करते हैं। और उन्होंने जाकर छोटी बेटी को गोद में उठा लिया और उसे बैग से निकालकर 2 चॉकलेट्स देने लगे। नीरू को फिर इस बात का बुरा लग गया कि पिताजी के पास छोटी बहन के लिए वक्त है और मेरी बात उन्होंने सुनी तक नहीं। पर उसने 10 मिनट बाद ही देखा कि उसके पिताजी कपड़े बदलकर तैयार हो रहे हैं और नीरू को आवाज लगा रहे हैं। नीरू बेमन से उनके पास जाकर खड़ी हो गई और उसने कहा, जी पिताजी क्या कह रहे हैं आप? पिताजी ने कहा, नीरू अपनी बात मुझे तुम अब बता सकती हो क्योंकि मुझे ऑफिस के लिए दोबारा निकलना है, आज एक अर्जेंट मीटिंग है। मैंने तुम्हारी बहन को चॉकलेट्स इसलिए दे दी ताकि कहीं मैं उन्हें भूल ना जाऊं और वो अपने बर्थडे का केक काटने से भी मना कर दे। अब तो नीरू की आंखों से आंसू बहने ही शुरू हो गए थे क्योंकि उस हमेशा उसकी बात सुनने वाले अपने पिता को भी गलत समझ लिया था। उसके पिताजी हमेशा उसकी बातें सुनते थे पर आज उन्होंने इसलिए मना किया था क्योंकि ऑफिस के लिए तैयार होते समय वो नीरू से बात कर सकते थे जबकि उसकी छोटी बहन को गोद में लेते हुए वो चॉकलेट्स नहीं दे सकते थे। इसलिए उन्होंने छोटी बहन को से पहले बात की और नीरू को बाद में समय दिया। पिताजी ने पूछा कि नीरू क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो, क्या कोई समस्या है? नीरू ने कहा, पिताजी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं जो सोचती हूँ वो गलत क्यों हो रहा है। मैं तो हमेशा सही बातें देखकर ही सही बातें सोचती हूँ पर फिर भी मेरी हर बात गलत ही क्यों होती है। इतने में माताजी भी कमरे में आ चुकी थी और वो बीच में ही बोल पड़ी कि नीरू तुम्हारी सही बात सिर्फ तुम्हारे लिए सही होती है, सामने वाले की भी कुछ अलग मजबूरियां हो सकती हैं जिसके बारे में तुमने सोचा ही नहीं। पिताजी ने इस बात को समराइज करके समझा दिया कि देखो नीरू, एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं। हो सकता है कि जो सामने का भाग तुम्हें दिखाई दे रहा हो उसके अलावा सिक्के का दूसरा पहलू भी हो सकता है। तो वैसा ही आज तुम्हारे साथ हुआ। चलो तो बताओ आज क्या क्या घटनाएं हो गई जिन्होंने तुम्हें इतना दुखी किया है। नीरू ने फटाफट पिता को सारी बातें बता डाली। पिताजी ने उसे फौरन ये समझाया कि देखो नीरू, यहाँ पर बिल्कुल समझने वाली बात है कि तुम्हारी दोस्त को तुम्हारी सहायता की जरूरत थी पर तुमने जजमेंटल होकर उसकी परेशानियों को और बुरा कर दिया। और रही तुम्हारे छाते की बात, तो तुम्हारा छाता तो मेरे बैग में है। तुम्हारी बस और मेरा ऑफिस कुछ आसपास से ही गुजरते हैं। तुम्हारे बस वाले भैया मुझे पहचानने लगे हैं तो उन्होंने आते वक्त मुझे आवाज देते हुए ये छाता पकड़ा दिया कि सर बिटिया बस से उतरते हुए ये छाता भूल गई थी। और नीरू अपना फेवरेट छाता वापस पाकर खुश हो चुकी थी। साथ ही साथ उसे ये भी समझ आ चुका था कि बिना बात को पूरी तरह समझे हुए फौरन जजमेंटल हो जाना या बस अपनी बात को सुनकर जल्दबाजी में कोई फैसला कर लेना बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों, आज की कहानी का मोरल भी यही है कि जल्दबाजी में हमें बहुत जजमेंटल नहीं हो जाना चाहिए, बल्कि ध्यान देना चाहिए इस बात का कि हो सकता है जो हमारे नज़रिए में सही हो वो किसी और के नज़रिए में गलत भी हो सकता है, या जो नज़रिया रखते हुए हम किसी और को गलत समझ रहे हैं उसकी वजह कुछ और भी हो सकती है। तो दोस्तों, आपको अपने जीवन में नीरू की गलतियों से सीख लेते हुए अपनी इस बुरी आदत को छोड़ना है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।